बार बार काम करते हैं। एक खड़ी का
सबकी पूरी यह विनती मन ही मन करता हूँ। वो हृदय से भाव विभूत में शत शत नमन करता हूँ। माँ सरस्वती के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम सभी माँ जालपा के प्रांगण में एक ऐसे पल के साक्षी बनने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो बहुत ही खुशनसीब लोगों को प्राप्त होता है, और वह है हमारे विद्यालय के सिरमौर विद्वान, हमारे मार्गदर्शक, कोमल हृदय और हमारे सर्वप्रिय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रमेश चंद्र जी शर्मा जी, जिनकी ऐच्छिक सेवा निवृत्ति के अवसर पर हम सब यहाँ जालपा माँ के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। मैं प्रधानाचार्य महोदय के साथ आई उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सरिता शर्मा का, उनके साथ आए उनके बंधु बांधव, सभी रिश्तेदारों का, हमारे संगम विद्यालयों से आए हुए सभी अध्यापक गणों का, स्थानीय जनता का, प्राथमिक अध्यापक जो हमारे स्थानीय विद्यालय के केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय लील के अध्यापक, केंद्रीय मुख्य शिक्षक सहित सभी अध्यापकों का, महाविद्यालय के संपूर्ण स्टाफ का अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तालियों के साथ सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसे लगा दे। इसके बाद समय को ध्यान रखते हुए मैं मुख्य अतिथि महोदय तथा अपने विद्यालय के वरिष्ठ लेक्चरर श्री जगदीश चंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वह दीप प्रज्वलन करके आज के शुभ मुहूर्त का प्रारंभ करें। लेक्चरर श्रीमती गीता जी कृपया। हुआ है ना, थोड़ा तेल तो ज़्यादा तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी आने वाला कल, ताली की गड़गड़ाहट चलती रहनी चाहिए, बीच में रुकनी नहीं चाहिए। माननीय अतिथि महोदय दीप प्रज्वलन व्यस्त हैं, उसके बाद वेलकम सॉन्ग योगी सफर के इस मुकाम में स्वागतम स्वागतम स्वागतम, मन की वीणा से गूंजत ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, रे गा मग मगरे मग मगरे नी सारे गरे गरे सा गरे गरे गा सारे गा मग मगरे नी सारे गरे गरे गा गरे गरे गा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजत ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद।
से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय जी को शाल और टोपी पहना करके सम्मानित कर। फेस थोड़े साइड जो उपहार के साथ सम्मानित कर सके। अगर कोई संगम विद्यालय से साथी आया हो तो वे भी कृपया स्थानीय विद्यालय के स्टाफ साइड बोल रहे एंगल करते सर ज़्यादा घाटे सामने थैंक यू कमाल होता है। मैं मुख्य अतिथि जी के लिए एक शेर बोलना चाहूँगा। आकाश के चमकते आफताब रहना, आने वाले महाविद्यालय के कार्यवाहक राम शास्त्री जी स्मृति चिन्ह में इनका व्यक्तिगत अपना जो राशि है उससे जो है सम्मानित कर रहे हैं। हमारे विद्यालय की सेवानिवृत्त सेवादार श्री विदो देवी जी प्रधानाचार्य महोदय को सम्मानित करते हुए जोरदार तालीम से स्वागत। काफ़ी बढ़िया समय सर का यहाँ रहा है लील में, काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा इनका। सर इस विद्यालय को जो तरक्की में जो उनका योगदान था रहने नहीं दिया है। मैं अपनी ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लील की ओर से समस्त स्टाफ की ओर से सर को फ्यूचर के लिए बहुत ही बधाई देते हैं कि उनका भविष्य जो उनका आगामी जो भी रणनीति है, जो भी काम है, उनकी सेहत है वो खुश रहें अपनी लाइफ में। ये इन्होंने अपनी सेवाएं गवर्नमेंट हाई स्कूल अनानहर में दी थी। अब ये इससे पहले अब हमारे विद्यालय की बच्चों के द्वारा जो कल्चरल प्रोग्राम तैयार किया
किसी भी प्रोग्राम को तैयार करने में। एक बार फिर से तालियां हो जाएं। इसके बाद मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, जिनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद एमए हिस्ट्री के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ पर इन्होंने एबीवीपी का नेतृत्व भी किया। मुझे लगभग इनके साथ रहते हुए 1.5 साल हुआ है, लेकिन मैंने अपने 26 वर्ष के कार्यकाल में इतने सौम्य और नम्र स्वभाव का व्यक्तित्व आज तक नहीं देखा। ये दिल के बहुत सौम्य हैं, नम्र हैं, हर किसी की बात को ढंग से सुनते हैं और इनके पास हर समस्या का समाधान होता है। अगर ये मंच पर आते हैं तो उल्टा सीधा भाषण नहीं देते हैं, पूरी भूमिका बांध करके पृष्ठभूमि से ऊपर की ओर जाते हैं। ऐसे सौम्य स्वभाव के प्रधानाचार्य किसी संस्था का मुखिया मिलना असंभव सा लगता है। मान्यवर, आपने 1995 में 30/12/1995 को एज लेक्चरर हिस्ट्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटला, जिला कांगड़ा से अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। 2001 तक आप वहीं रहे। मई 2001 से लेकर के मार्च 2011 तक आपने अपना कार्यकाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्योरा, जिला कांगड़ा में पूरा किया। वहीं से आप अप्रैल 2011 में प्रधानाचार्य पदोन्नत होकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मांधा, जिला चंबा में अपनी सेवाएं दी। वहां लगभग आप 10 वर्ष रहे। नवंबर 2020 से आज तक आप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लील में रहे। आपका कार्यकाल हमें सदैव याद रहेगा। आपका सौम्य स्वभाव, आपकी वो मुस्कुराहट हमें याद रहेगी। आने वाला आपका भविष्य उज्जवल हो, सुनहरा हो, हर कदम पर आपको सफलता मिले, इसके लिए हम सब पूरा विद्यालय परिवार हार्दिक दुआएं करते हैं। आपका आने वाला कल सुनहरा हो, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, संपूर्ण परिवार को बधाई देता हूँ। आप हर पल अपना खुशी से बिताएं। चंद शेर आपके भविष्य के ऊपर मैं प्रस्तुत करूँगा। जिंदगी का नया सफ़र होगा, कौन जाने कल किधर होगा। अपने इरादों में जान भरते रहना, अपने इरादों में जान भरते रहना। इम्तिहान भरा तेरा हर कदम होगा, इम्तिहान भरा तेरा हर कदम होगा। खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। आपके आने वाले भविष्य के लिए हम सब दुआएं करते हैं कि आप जिस भी और राह की जाए, वो राह आपके सदा कदम चूमती रहे और आप आकाश की बुलंदियों को छूते रहें। इसी छोटे से धन्यवाद के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे अपने शब्दों से हमें और विद्यालय के बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, जो बेटा जब तक मंच पर नहीं आते तालियां बजती रहेंगी। आदरणीय प्रधानाचार्य वर्ग, मिडिल स्कूल शेरी के अध्यापक वर्ग, स्थानीय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज जी, उनके सहयोगी
स्थानीय प्राथमिक पाठशाला के केंद्र प्रमुख एवं अध्यापक वर्ग, मेरे साथ आए मेरे परिवार के सदस्य, मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्रगण एवं यहाँ पर उपस्थित सबसे दूर से आए मेरे परिवार के सदस्य के भांति एवं बहुत ही आजीज मित्र, इंदौरा ब्लॉक के पूर्व में रहे चेयरमैन श्री विकास चंबियाल जी, उनके साथ आए महान ज्योतिषी श्री रघुनंदन शास्त्री जी एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, आना और जाना जीवन की एक सर्वोच्च सच्चाई है। मेरे जीवन के 26 वर्ष 5 महीने इस सरस्वती के कुटुंब में ऐसे व्यतीत हो गए जैसे मानो कि 26 महीने बीत गए। इस समय की कमी, ये समय जो कम हमें महसूस हुआ, ये आप बच्चों के उज्जवल भविष्य को निखारते निखारते हम ऐसे डूब गए कि वे 25 से लेकर 27 वर्ष का समय का हमें पता तक नहीं चला। आपके भविष्य के प्रति एक अध्यापक इतना अपने आप को आप में डिबो लेता है कि उसका पूरा जीवन भी आपके इस संवारने में लग जाता है, परंतु उसे ये एहसास नहीं होता कि इस क्षेत्र में वो कब तक काम कर रहा है। मात्र मैं एक बात कहूँगा कि शिक्षा का क्षेत्र अन्य सभी क्षेत्रों से एक इतना महत्वपूर्ण एवं भक्ति भरा क्षेत्र है जिसमें कि आप जितने डूबते जाएंगे उतने ऊपर उभरते जाएंगे। आपकी भांति मेरा जो सफ़र शुरू हुआ वो स्थानीय स्कूलों में रहा। आपकी भांति मेरा सफ़र जो है वो सरकारी स्कूलों में रहा। आपकी भांति मेरा सफ़र भी आपके सफ़र की भांति ही रहा। आपके उस सफ़र की भांति जो कि बच्चा कुनेर से आता लिल पहुँचते, जब वो लिल पहुँचता है तो उसे भूख लग जाती है। सकरैना का बच्चा जो आता लिल पहुँचता है तो उसे भूख लग जाती है। परंतु अब सरकार की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि आपको मिडिल तक तो सरकार की ओर से खाना मिलता था। हमारा ये समय था कि हमें खाना भी नहीं नसीब होता था, और ना ही ऐसा कोई रिवाज था कि हमारे घर वाले हमारे बैग में ज़्यादा नहीं तो 2 मक्की की रोटी डाल देते, रिवाज ही नहीं था। हमें जब स्कूल पहुंचते थे तो 10 बजे भूख लग जाती थी। उस भूख के चलते शाम 8 बजे आकर घर खाना खाते थे। आप वो समय देखो कि उस समय में वो बच्चे कैसे इस माहौल से निकले होंगे और वो आगे बढ़े होंगे। प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र है, उसका प्रवेश और उसकी विदाई निश्चित रहती है। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां आप अपनी प्रवेश की भी आपको अनुभूति नहीं होती और ना ही आपको अपनी विदाई की भी अनुभूति नहीं होती।
मात्र एक सेवा का यह जो सेक्टर है, किसी भी सेवा में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें आपको कम से कम इस बात का तय होता है कि हम अमुक दिन को इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, इस विभाग में प्रवेश करेंगे और इस दिन को हम इस विभाग से बाहर हो जाएंगे। अन्यथा जीवन के बहुत ऐसे पड़ाव होते हैं जिसमें आपको एक पल का पता नहीं होता कि एक बार सांस बाहर निकली कि वो अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। मैं आपको इसलिए ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि जैसे ही आप सेवा में किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए आपकी भर्ती होती है, आपके हाथ में कोई अपॉइंटमेंट आता है, कम से कम 15 दिन आपके लिए ऐसे रहते हैं, उसमें आप अपनी सुविधा अनुसार एक दिन निश्चित कर सकते हैं कि अमुक दिन को हम इस सेवा में ज्वाइन करेंगे। दूसरी तरफ आप कम से कम इस बात का भी एहसास कर सकते हैं कि अमुक दिन को हमारी इस क्षेत्र से, इस सेवा से सेवानिवृत्ति होगी। इसके साथ ही आप स्वयं अपना दिन इस सेवानिवृत्ति के लिए निश्चित कर सकते हैं। मात्र ये एक क्षेत्र है जिसमें आप ये कार्य कर सकते हैं। बाकी जीवन के बहुत ऐसे सफर होते हैं जिसमें पल का खबर नहीं होती। मुख्य तौर पर शिक्षा का जो क्षेत्र रहता है, ये समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी का क्षेत्र रहता है। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे यहाँ जो लोग उपस्थित हुए हैं सभी के बच्चे हैं। प्रत्येक माँ बाप मात्र अपने बच्चे के प्रति उत्तरदायी रहता है। वो हमेशा उसका ध्यान, हमेशा उसका फोकस अपने बच्चे के ऊपर रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर जीवन में बहुत बड़ा इंसान बन जाए, वो इतना इंसान बन जाए, वो इतने पद पर पहुंच जाए, वो इतना ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व बन जाए जिससे मेरा नाम रोशन हो। लेकिन मात्र अध्यापक के एक ऐसा वर्ग है जो अपने बच्चों के अतिरिक्त हजारों बच्चों के भविष्य के प्रति रात दिन मेहनत में रहता है। और अध्यापक का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जब एक बहुत उच्च एवं निम्न एवं मध्यम स्तर के पद पर पहुंचता है, उसे उतनी ही खुशी होती है जितनी उसके अपने बच्चे की होती है। समाज में मात्र एक अध्यापक वर्ग ऐसा है जिसको अन्य बच्चों की खुशी महसूस होती है, अन्यथा सभी लोग अपने बच्चे की खुशी महसूस करते हैं। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, मैं बार बार बच्चों को इस चीज़ से अवगत करवाता रहा हूँ कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा उस पथ को अग्रसर करना जो पथ अपने आपके भविष्य को उज्जवल बनाए। क्योंकि जिस पथ पर आप चल रहे होते हैं वो पथ ही आगे आपको मंजिल तक पहुंचाता है, और उस पथ को अग्रसर करने में आपके अध्यापक वर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। मैं बच्चों को एक बात बता देना चाहता हूं कि इस भौतिकवाद जीवन में मात्र आपकी सफलता से दो रिश्ते खुश होते हैं, मात्र दो रिश्ते। एक आपके माँ बाप जो आपकी सफलता पर खुशी महसूस करेंगे, और एक अध्यापक वर्ग आपकी सफलता पर खुशी महसूस करेगा। जो विद्यार्थी अपने माँ बाप के कहने, जो विद्यार्थी अपने अध्यापक के कहने की बात पर आत्मसात करता है, वो विद्यार्थी जीवन में हमेशा सफल होता है। मेरी ईश्वर से हमेशा प्रार्थना रहती है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमेशा जीवन में सफल रहें, उनका
जीवन हमेशा फूलों की भांति खिलखिलाता रहे, उनका जीवन हमेशा समाज को प्रकाशमय करता रहे, वो समाज में एक बहुत उच्च व्यक्तित्व बनकर इस समाज की सेवा करें। इस समाज की सेवा के साथ साथ वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने गुरुजन का नाम रोशन करें। इसके लिए आप हमेशा जीवन में मेहनत और लगन से पढ़ाई करें, क्योंकि एक विद्यार्थी का कर्तव्य हमेशा एक कर्तव्य रहता है, जो कि हमारे सनातन में ये निर्धारित किया गया है कि 25 वर्ष तक जो विद्यार्थी जीवन है, अगर बच्चा विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी के रूप में ही अपना समय व्यतीत करता है तो उसका शेष जीवन हमेशा सुखमय रहता है, अन्यथा वो जीवन में बहुत ही कष्ट का उत्तरदायी माना जाता है। मैं धन्यवाद करूंगा अपने समस्त अध्यापक वर्ग का, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। मैं धन्यवाद करूंगा स्थानीय पंचायत के प्रधान एवं उनकी पंचायत के समस्त सदस्यों का, यहाँ की स्थानीय जनता का, जिन्होंने 2 वर्ष मेरा पूर्ण सहयोग किया। भले ही ये हमारा समय कोविड में व्यतीत हुआ, लेकिन उन्होंने जितना उनसे बन पाया इस विद्यालय के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया। मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ की समस्त पंचायत के लोगों का, जिन्होंने इस स्कूल के लिए जो भी उनसे हो पाया उसके लिए उन्होंने हमारे कहने पे अपना सहयोग दिया। समय का हमेशा जीवन में अभाव रहा। जब भी हम मंच पे आते हैं, जब भी कोई व्यक्ति आपने देखा होगा मंच पे आता है, समय के अभाव का आपको बात रखकर ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कम बातों में समेटने की कोशिश करता है, क्योंकि ये भौतिकतावाद का जीवन हमारे समाज को ऐसे बुरी तरह से, ऐसे गहनता से जकड़ कर लग गया है कि अब कोई चाहे भी कि इस समय से निकलना चाहे, परंतु वो निकल नहीं सकता। हमारा अध्यापक का हमेशा ये मानना रहता है कि वो हमेशा जीवन भर इस क्षेत्र से जुड़े रहें, इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहें, क्योंकि जिनकी परवरिश जिस माहौल में, जिस वातावरण में होती है, वो हमेशा उस वातावरण को आत्मसात करता है। ये अवश्य है कि हम आपके इस विभाग से विदाई ले रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि हम आपके दिलों से कभी विदाई नहीं लेंगे, क्योंकि हम माँ सरस्वती के कुटुंब में पैदा हुए हैं। आप माँ सरस्वती के कुटुंब में जन्मे हैं और माँ सरस्वती के कुटुंब में आखिरी दम तक रहेंगे। मैं एक बार पुनः अपने साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें इतना सम्मान प्रदान किया। मैं ईश्वर से बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि भगवान आपके जीवन को हमेशा सफल बनाए, आप जीवन में हमेशा सूर्य के भांति चमकते रहें, आपका जीवन कस्तूरी की भांति इस समाज को सुगंधित करता रहे, आपका जीवन इस समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।
शौक मैं पगा दूं गोरिए। सूही लेके एक फुलकारी लेके लौंदी फिर उडारी ओ सूही लेके एक फुलकारी लेके लौंदी फिर उडारी सुरमा मंगदी अख मस्तानी वे मुंडिया ले दे सुर में धानी मेंदी गोरिया ठो दिलवा दे हानिया मेंदी गोरिया ठो दिलवा दे हानिया वे मैनू गड्डे ते पंजाब घुमा दे हानिया वे मैनू गड्डे ते पंजाब घुमा दे हानिया खेतां दे विच बन्ने बन्ने चूपदी फिरी सौहणीए गन्ने। खेतां दे विच बन्ने बन्ने चूपदी फिरी सौहणीए गन्ने। सैर मैं खेतां दी करवा दूं नी भुन के छल्लियां आप खवा दूं। ओए तेरा तू तां थल्ले आप मंजा ढा दूं सौहणीए नी तेरा तू तां थल्ले आप मंजा ढा दूं सौहणीए नी तेरा। गल्ला गल्ला शौक मैं पगा दूं गोरिए नी तेरा। गड्डे ते पंजाब घुमा दे हानिया गल्ला गल्ला शौक मैं पगा दूं गोरिए। एक बार फिर बजा दें। इसके बाद अब हमारी ब्रेस इसलिए जालपा माता की हमें आशीर्वाद जब मिलता। आज के मुख्य अतिथि महोदय का श्री रमेश चंद्र शर्मा आई हुई उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती सरिता जी का, उनके साथ आए हुए सगे संबंधी पड़ोसी, उन सभी का बहुमूल्य समय निकालने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ पंचायत के प्रतिनिधि का, प्रधान का, पंचायत की समस्त जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला के स्टाफ का, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके अतिरिक्त मैं समस्त मातृशक्ति पधारे हुए महानुभाव, पधारे हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है हमारा बहुत सहयोग दिया। इसके साथ ही एक बार फिर से मैं मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए इन्होंने अच्छे मार्गदर्शन के गुर बताए। इसके साथ मैं अपना संगम स्टाफ, अपने स्कूल के स्टाफ और संगम स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें बहुत सहयोग दिया। तो इसी के साथ अब ज़्यादा ना बोलता हूँ, एक बार से फिर जय जालपा माता दी। धन्यवाद 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 जी। मैं डीपी सर से अनुरोध करूंगा